नमस्कार मित्रों। हाल ही में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था। इतिहास का कब हुआ था ये हुआ था 10 अक्टूबर 2022 को। तो मेरे पास जो अभी इसका पेपर है वो है मॉर्निंग शिफ्ट का। आपको पता है कि अभी ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है और इतिहास का इस बार भी और पिछली बार भी 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था और इस बार भी हुआ। तो जो पहले शिफ्ट था यानी 9 बजे का उसका पेपर है और इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो भी आ चुकी है। तो आप लोगों के सामने ये जो 100 प्रश्न आते हैं आपके इतिहास के, इन 100 प्रश्नों को ऑफिशियल आंसर की के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और ये हो सकता है आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें आपको इसको लेकर के कुछ मदद मिले। साथ में ही आप लोग जो एग्ज़ाम देने वाले हैं यूपी पीएससी ने जो निकाले थे एग्ज़ाम, जिसमें पीजीटी हिस्ट्री है, उसके अलावा आपको पता है कि हरियाणा में भी एग्ज़ाम होने वाला ही है, यानी कि हरियाणा का जो टेट होता है उसका भी होने वाला और वो एग्ज़ाम के बाद आपका वैकेंसी निकलेगी तो वो भी होगा। तो वहाँ पर भी ये पेपर आप लोगों के लिए लाभकारी होगा। तो चलिए अब हम पेपर देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो पहला प्रश्न आपका कि भीमबेटका शैल चित्रों में निम्नलिखित में से कौन सी विषय वस्तु चित्रित नहीं की गई है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन आई डी है आपका 47, यानी कि खाद्यान्न पर निर्भर पक्षियों का बसेरा। वैसे इस प्रश्न को के अगर आप बाकी के ऑप्शन देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी को इसकी जानकारी नहीं भी है तो भी वो इसका सही आंसर देता। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न में 2 सूचियाँ दी गई हैं जिनका मिलान करना है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन आई डी 295, यानी आपका जो ये वाला ऑप्शन है ये आपका सही है। तो एक बार मिलान कर लेते हैं। तो पहला बसीन की संधि। तो बसीन की संधि कब हुई है? तो वो हुई है 1802 में। फिर है बी यानी बेलोर गदर जो हुआ था वो हुआ था 1806 में। उसके बाद है नाना फडणवीस की मृत्यु। तो तीसरे सी का जो ऑप्शन है वो है आपका चौथा, यानी कि 1800 में ये हुआ था। और अंत में है आपका डी ऑप्शन, यानी रंजीत सिंह का लाहौर पे कब्जा। तो ये हुआ था आपका 1799 में। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला है इसमें बर्नी द्वारा तारीख़े फिरोजशाही में दी गई मोहम्मद बिन तुगलक की योजना का सही क्रम चिन्हित कीजिए। जो उसकी योजनाएं थी ये आपने पढ़ाई है, तो इसमें पूछा गया बर्नी के अनुसार। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन आई डी है 326, यानी कि जो आपका सी है वो सबसे पहले आएगा, दोआब में करारोपण। उसके बाद आएगा बी ऑप्शन, यानी राजधानी परिवर्तन। उसके बाद है डी, यानी जो टोकन मुद्रा उसने जारी की थी। और फिर है आपका ए, यानी खुरासान का प्रस्तावित अभियान। और अंत में आ जाता है आपका कराची अभियान। तो ये आपका क्रम है। इसके बाद देख लेते हैं अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है। तो इसमें से बताना आपका क्या चीज़ इसके अंदर सही है। तो यहाँ आपके सामने 5 वाक्य दिए गए हैं, इसमें बताना कौन सा सही है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन आई डी 215, यानी कि ए बी सी डी ये पांचों ही आपके आंसर सही हैं। एक बार पढ़ लेते हैं इसको। वी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर फर्गुसन कॉलेज से स्नातक थे, ये सही है। वी.डी. सावरकर ने कृष्ण वर्मा के छात्रवृत्ति की पेशकश को स्वीकार किया और जून 1906 में लंदन चले गए। उसके बाद है सावरकर ने नासिक में मित्र मेला की स्थापना की थी, ये भी सही है। उसके बाद है वी.डी. सावरकर ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक लिखी, यह भी सही है। और उसके बाद है अंत में वी.डी. सावरकर इंडिया हाउस के सदस्य बने, ये पांचों ऑप्शन सही है। अगला भी जो है वो है मिलान करने वाला। तो इसमें 2 सूचियाँ दी गई हैं, एक है लेखक और दूसरी है उनकी कृति।
तो इसको लेकर के जो ऑप्शन है वो पहले ही जो था यानी 269 जो ऑप्शन आईडी है वो सही है, यानी ये वाला ऑप्शन सही है आपका। तो पहला जो है हुसैन अली शाह फुरसी, तो इसका मिलान होगा दूसरे से। फिर बी का मिलान है आपका चौथे से यानी बरनी सनाई मुहम्मदी। सी है मुस्तैद खान, तो मुस्तैद खान का है पहला ऑप्शन, और मिर्जा नाथन का है आपका तीसरा ऑप्शन जो बचा हुआ है। तो ये मिलान हो गया। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित घटनाओं को सबसे पहली शुरू कर काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कौन सी हुई, उसके बाद कौन सी हुई, इस प्रकार से इसका आंसर देना है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन आईडी 339। तो देख लेते हैं। सबसे पहले ADBE यानी सबसे पहले हुआ आपका सूरत संधि, फिर है उसके बाद आपका आता है डी ऑप्शन यानी कि पुरंदर की संधि हुई है, फिर है आपका बी, और फिर है आपका ई, और सबसे अंत में मंगलोर की संधि। ये आपके ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह की नई सेना में निम्नलिखित में से किस एक को शामिल नहीं किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन है वो है आपका गुजराती, इनको शामिल नहीं किया गया था, बाकी इन तीन को शामिल किया गया था। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित स्मारकों के निर्माण के काल क्रमानुसार सही अनुक्रम को चुनिए। तो ये जो स्मारक दिए गए हैं 5, इनको काल क्रम के अनुसार सही क्रम में बैठाना है। तो वो है ऑप्शन आपका जो 306 ऑप्शन आईडी है वो सही है। यानी सबसे पहले आपका आएगा चार मीनार, ये सबसे पहले है। फिर है आपका इब्राहिम रोजा, फिर है आपका मेहतार महल, और चौथे नंबर पे आपका बंदा नवाज की दरगाह का प्रवेश, और सबसे अंत में है गोल गुंबज। अगला ऑप्शन देखते हैं। 1927 में भारतीय चलचित्र समिति के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया था। तो वो है टी रंगाचार्य, इनको नियुक्त किया गया था। फिर है आपका अगला प्रश्न, 19वीं सदी में किसने औपनिवेशिक शासन के दौरान औपनिवेशीकरण को अस्वीकृत किया और एक महत्वपूर्ण आर्थिक उन्नति का दावा किया। तो ये थे आपके मॉरिस डेविस मॉरिस। अगला प्रश्न है आपका, इन कथनों में से कौन से सही हैं। तो ये जो 5 कथन दिए गए इनमें से कौन से सही हैं। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन आईडी 251 यानी ABCD, यानी ई को छोड़ करके बाकी के सभी ABCD ये आपके सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बॉम्बे योजना या बॉम्बे प्लान के बारे में कौन सा या कौन से सही है ये बताना है। तो इसमें जो है ABCD इसके भी ये चारों ऑप्शन सही हैं, 5वें को छोड़ के। एक बार पढ़ भी लेते हैं। इसमें तीव्र आर्थिक विकास के प्रश्न को उठाया गया, इसमें न्याय संगत विवरण के प्रश्न को उठाया गया, इसमें आंशिक राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता को प्रस्तुत किया गया, इसमें श्रमिकों के कल्याण योजनाओं की एक श्रृंखला को प्रस्तुत किया गया। तो ये सभी ऑप्शन इसके सही हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, यहाँ भी बताना है 5 में से कौन से सही हैं। तो इसके अंदर भी आपका जो है ABCD ये 4 शुरू के सही हैं और जो 5वां है वो सही नहीं है। एक बार पढ़ते हैं, यौगिक क्रियाएं जिसमें श्वास पर नियंत्रण का उद्देश्य हो प्राणायाम कहलाता है। दूसरा है, नागार्जुन का मानना है कि प्रकृति यानी द्रव्य का रूपांतरण औषधि एवं समाधि के प्रयोग द्वारा होता है। योग सूत्र में पतंजलि कहते हैं सिद्धि जड़ी बूटी के प्रयोग द्वारा प्राप्त की जा सकती है, सही बात है। मैगस्थनीज का भी मानना है कि कुछ प्रकार की औषधियों का प्रयोग तपस्वी संप्रदाय द्वारा किया जाता था। और जो 5वां है ये ऑप्शन आपका गलत है, सुश्रुत खगोल शास्त्र से संबंधित थे। अगला जो ऑप्शन है वो है, 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन दोनों का मिलान करना है। तो इसका
मिलान एक बार कर लेते हैं। तो पहले का है दूसरा, यानी शिवाजी महोत्सव कब चालू किया गया? 1895 में। फिर दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु कब हुई? तो वो हुई थी 1915 में। सी है बाल गंगाधर तिलक की मांडले जेल से रिहाई कब हुई? तो वो हुई थी आपकी 1914 में। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1916 में। ये तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से है किस क्षेत्र की जनजाति थी? तो वो थी आपकी अवंती। अगला प्रश्न, मापिकी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? मापिकी यानी देखिए यहाँ दे रखा है मेट्रोलॉजी, इंग्लिश में भी, आप साथ में इंग्लिश भी देखते चल सकते हैं जहाँ पर समझ में ना आए। तो इसका ऑप्शन क्या है? तो इसका है सिक्कों का भार अनुसार माप और क्रम। ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं को सर्वप्रथम से शुरू कर काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो है सबसे पहले आएगा आपका क्या? सी यानी हिक्किस गटेज कलकत्ता। फिर है डी बॉम्बे समाचार। फिर है ए दिल्ली उर्दू अखबार। फिर है आपका ई दादा भाई नौरोजी का निबंध पॉवर्टी ऑफ इंडिया। और सबसे अंत में आता है वर्निकुलर प्रेस एक्ट। अगला देख लेते हैं। इसमें भी दो सूचियां दी गई हैं, इनका मिलान करना है। तो इसका जो ऑप्शन है ये वाला सही है, यानी पहले का पहला, दूसरा बी का है तीसरा, यानी उत्तर मेरूर क्या है? तो ब्राह्मणों का गांव। फिर है सी का है चौथा मणिग्रामम, यानी व्यापारिक श्रेणी जो कि व्यवसाय को नियंत्रित करता था। ये इसका ऑप्शन है। और अंत में घटिका का है दूसरा दक्षिण भारत में मंदिरों से संबंधित कॉलेज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ भी सही बताना है। तो ए बी सी डी ये चारों सही हैं और जो ई है वो गलत है। एक बार पढ़ लेते हैं। शक प्रशासन मोटे तौर पर ईरान में एडेमेनिक और सेल्यूसिड प्रणाली के अनुसार ही चलता रहा। दूसरा है शक शासन काल में राज्य प्रांतों में विभाजित था और प्रत्येक प्रांत एक सैन्य गवर्नर के अधीन होता था जिसे महाक्षत्रप कहा जाता था। एक अन्य पदाधिकारी पद था मेरिड्राक जो शक प्रशासन में एक निर्दिष्ट क्षेत्र का प्रभारी होता था। चौथा है शक शासन में कतिपय ऐसे सिक्कों की ढलाई हुई जिन पर दो शासकों के नाम थे, जिनका अर्थ था कि राजा स्वयं को निचली हैसियत के शासक से संबंध करता था। अच्छा, ये वाली लाइन तो मैंने डायरेक्ट पढ़ी है, कहाँ से? केसी आपका जो श्रीवास्तव की किताब है वहाँ से मैंने ये लाइन डायरेक्ट पढ़ी थी। खैर देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ए बी सी है। कहाँ गया? हाँ, ए बी सी डी ई, यानी कि पांचों ही सही है इसका आंसर। तो क्या क्या है इसका आंसर? गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर को नेता चुना गया और बंदा बहादुर 1709 में समाना पर धावा किया। बंदा बहादुर ने हिसार से राजस्व संग्रहित किया और दिसंबर 1710 तक बंदा बहादुर ने संपूर्ण सरहिंद सरकार और हिसार सरकार के कुछ परगनों पर कब्जा कर लिया। अंत में है बंदा बहादुर मुगलों द्वारा 1716 में मौत के घाट उतार दिया गया। सही है। अगला भी है, दो सूचियां दी गई हैं जिनका कि मिलान करना है। ये है आपकी पहली सूची और ये है आपकी दूसरी सूची। पहली सूची में है कुछ पुस्तकें और घटनाओं का विवरण है दूसरी सूची में, तो इनको मिलाएंगे। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन आई डी 275। तो एक बार मिला देते हैं। ए का है तीसरा, बी का है पहला,
और सी का है दूसरा और डी का तो चौथा है। ये आप पढ़ लेना, नहीं तो समय ज़्यादा लग रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ भी सूचियाँ दी गई हैं दो, इनका मिलान करना है और इसका जो आंसर है वो पहला ही है, यानी कि भगवती सूत्र का क्या है, दूसरा ऑप्शन। 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। उसके बाद बी का है पहला, ए का दूसरा था और बी का है पहला, यानी वरुण सूक्त यानी सुना शेष की कहानी है। और सी का है आपका तीसरा, सभा पर्व में प्रशासन के बारे में वर्णन मिलता है। और डी जो है शांति पर्व, इसमें है आपका राजधर्म के बारे में वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। एक बात, अभी तक प्रश्न जो आप देख रहे होंगे तो इसमें एक बात ऑब्जर्व आपने कर ही ली होगी कि ये एक्चुअल में केवल एक प्रश्न नहीं है, इसमें इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं कि आपको डिटेल से अगर उसकी जानकारी है तभी दे पाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि एक ही प्रश्न में 3 से 4 या 5 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। कुछ इस प्रकार से प्रश्न बनाया गया, नहीं आप उसको लेंथी पेपर कह सकते हैं। इसका जो आंसर है वो है ए बी सी डी, ये जो चारों ही हैं ये चारों सही हैं और 5वां गलत है। एक चीज़ मैंने अभी तक ऑब्जर्व की है, अभी तक जितने प्रश्न हैं उसमें शुरू के 4 सही हैं और 5वां गलत होता है, एक आधे को छोड़ करके, ज़्यादातर में यही हुआ है। खैर, तो ये भी आप पढ़ लेना, काफ़ी समय लगेगा नहीं तो। अगला देखते हैं, शिवाजी के बाद गुरिल्ला रणनीति के सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक के तौर पर किसे जाना जाता है। तो वो थे आपका बाजीराव प्रथम। अगला है आपका प्रश्न, भारतीय तर्कशास्त्र की कौन सी पुस्तक भारतीय दर्शन में नव्य न्याय प्रणाली प्रस्तुत करती है। तो वो है तत्व चिंता मणि। अगला देखते हैं प्रश्न, वह वर्ष 1831 में भारत में रेलवे के निर्माण का आरंभिक सुझाव किस स्थान पर दिया गया। तो वो था आपका मद्रास। अगला प्रश्न, उत्तरवर्ती चोल शासकों के शासन के निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में, यहाँ भी क्रम पूछा गया, व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो ऑप्शन है वो है आपका, जो पहला ही ऑप्शन है वो सही है, यानी कि सबसे पहले आएगा आपका सी, दूसरे नंबर पे आएगा आपका ए, तीसरे पे आएगा आपका डी, चौथे पे आएगा ई और अंत में है आपका 5वें पे बी ऑप्शन। तो ये इसका कालक्रम है, आप पढ़ लेना पॉज करके। आगे देखते हैं, द इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी किस अन्य नाम से भी जानी जाती थी। तो आंसर है स्किन कमेटी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। तो इन 5 में से कौन से सही हैं। तो यहाँ पर ए और डी, केवल ये आंसर आपके सही हैं, बाकी गलत। तो ए है जैन संघ विश्व का सबसे प्राचीन धार्मिक संप्रदाय है, सही है। शिशुपाल की कथा महाभारत के सभा पर्व में पाई जाती है, बाकी के 3 इसके गलत हैं। अब देख ही सकते हैं, जैसे कि कौटिल्य है, अर्थशास्त्र केवल धन उत्पादन की नीतियों से संबंधित है, ये आपका गलत है। जाहिर सी बात है कि नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन ये किस चीज़ की पुस्तक है। तो ये राजनीति या फिर आप प्रशासन कह सकते हैं, यानी प्रशासन से संबंधित, राजनीति से संबंधित है, विदेश नीति से संबंधित यह पुस्तक है, ना कि धन उत्पादन से संबंधित। खैर, अगला प्रश्न देखते हैं, अहोम की सेना गोट्स द्वारा पाइकों के संगठन से शक्ति प्राप्त करती थी, जिसका प्रत्येक सदस्य सम्मिलित रूप से कम कितने महीने की सैन्य सेवा के लिए उत्तरदायी था। तो वो था कम से कम 12 माह की सेवा के लिए उत्तरदायी था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है।
तो यहाँ भी सही बताना है इनमें से। तो इसका जो है ABCD ये 4 सही हैं और अंत वाला आपका गलत है, बाकी ये चारों सही हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार जीता, सही है। मुंशी प्रेमचंद ने सोज़े वतन पुस्तक लिखी, ठीक है। उपन्यास जलवा ए इसार में विवेकानंद के कृतियों पर आधारित अपना प्रमुख पात्र हीरो गढ़ा। और चौथा, जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार के समय पर बंगाल के विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। आसान ऑप्शन था, ये भी सही है। अगला देखते हैं, इनमें से कौन 1917 में महात्मा गांधी के साथ चंपारण नहीं गया था? इसमें जो है आंसर वो है एनी बेसेंट। बाकी ये 3 लोग गए थे महात्मा गांधी जी के साथ चंपारण, बिहार में है चंपारण। हीनयान और महायान नामक 2 बौद्ध संप्रदायों को निम्नलिखित में से किसने मान्यता दी थी? तो वो थे कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद। अगला देखते हैं, हिंदू साहित्य परंपरा में कौन से ग्रंथ प्रस्थान त्रय के समुच्चय का निर्माण करते हैं? तो इसमें जो है C और D यानी कि ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, ये 2 ऑप्शन जो हैं ये दोनों सही हैं। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं को सर्वप्रथम से शुरू कर कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो ऑप्शन है वो ये वाला ऑप्शन इसका सही है। तो सबसे पहले आएगा आपका C, फिर आएगा आपका E, फिर आएगा D, फिर B है और सबसे अंत में है आपका A। आगे देखते हैं, भगवत गीता का पहला मलयालम संस्करण निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो वो लिखा था माधव पडिक्कर ने। यहाँ भी 2 सूचियाँ दी गई हैं, सूची 1 और सूची 2, इसका मिलान करना है। तो इसका मिलान जो ऑप्शन है वो ये वाला सही है, यानी पहले का है तीसरा, B का है पहला, C का है चौथा और D का है दूसरा। या पढ़ लेना, यानी अशोक के जो वृहद शिलालेख हैं 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां दिए गए हैं, उनमें क्या क्या दिया गया है वो यहाँ पर दिया गया है। इसका मिलान। अगला है, भारतीय इतिहास में अशोक के 13वें शैल धर्मादेश को महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें यूनानी राजाओं के नामों का उल्लेख है, इस वजह से इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे देखते हैं, अपनी प्रतिष्ठा के पतन को वर्णित करती निम्नलिखित पंक्तियाँ किसने लिखी? आरंभ में ईश्वर ने मुझे सम्मानित किया और मेरे जीवन के अंत में मुझे अपमानित कर दिया। तो ये लिखा था बर्नी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो ऑप्शन है यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है 315, ये सही है। सबसे पहले आपका A आएगा, दूसरे नंबर पे प्रभावती है, तीसरे पे है दिद्धा और E है आपका यानी अक्का देवी है चौथे नंबर पे और सबसे अंत में है रुद्रांबा यानी 5वें पे। पौमाचर्यम निम्नलिखित में से किस कथा का जैन रूपांतरण है? तो ये है आपका रामायण। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ 4 स्टेटमेंट दी गई है। इसके अंदर देखिए, ये जब एग्ज़ाम हुआ है उस समय पर एक गड़बड़ ये हुई है कि इंग्लिश में तो पहला ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर जो हिंदी में इसका ट्रांसलेशन हुआ है वहाँ क्या गड़बड़ की गई है कि वहाँ पर पहला ऑप्शन दिया ही नहीं गया, डायरेक्ट B से स्टार्ट कर दिया गया है, यानी 4 ही ऑप्शन दिए गए हैं।
तो इसका जो आंसर है वो क्या है, तो वो ABCD, ये सभी इसके जो स्टेटमेंट हैं वो सही है। आपको मैं दिखा देता हूँ, और ये सभी ऑप्शन इसके सही हैं। तो पहला ऑप्शन तो आप ऊपर से पढ़ लेना, बाकी के यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, मुगलों के शासन के निम्नलिखित कार्यों यानी पेंटिंग्स को काल क्रमानुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही क्रम क्या है इसका, वो देखते हैं। तो ये जो आखिरी ऑप्शन है ये सही है, यानी सबसे पहले आएगा आपका B, दूसरे नंबर पे D, तीसरे पे C, चौथे पे A, और पांचवे पे है आपका अंत में E। ये क्रम है इसका। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के बारे में कौन सा या कौन से कथन सही हैं, कौन सी बातें इसमें से सही हैं। तो ACDE यानी B को छोड़ करके बाकी बातें आर्य समाज के बारे में यहाँ पर सही दी गई हैं। पहला जो है, इसकी स्थापना मूल शंकर ने की थी, सही है। B जो ऑप्शन था ये गलत था। तीसरा है, आर्य समाज की प्रथम इकाई बम्बई में संगठित की गई। D है, वेद सत्य ज्ञान के ग्रंथ है, और ये है, ईश्वर सभी सत्य ज्ञान हेतु प्राथमिक स्रोत है। ये इसका ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, मनसबदारों को निम्नलिखित के बदले मशरूत नियत किए गए थे। तो इसका जो ऑप्शन है सशर्त रैंक, ये ऑप्शन इसका सही है। यहाँ अगले प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, और उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला जो कथन है वो है, हड़प्पावासी जीवात्मा में विश्वास नहीं करते थे, और दूसरा जो कथन है, किसी भी हड़प्पा स्थल से किसी मंदिर का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो है, कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है, यानी कि ये वाला असत्य है और ये वाला सही है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लिखित मृधर्वाच का निम्नलिखित में से किस ओर संकेत है। तो ये वह है जो बलि नहीं देता है, वह जो बलि नहीं देता है, ये ऑप्शन सही है। फिर अगले प्रश्न में दो सूचियां दी गई हैं, पहली सूची में दिए गए हैं उपकरण और दूसरी में दिया गया है संदर्भ। तो इसका जो ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन डी 278 सही है, यानी पहले का है आपका चौथा। मिलान कर देता हूँ, पहले का चौथा है, बी का है तीसरा, सी का है दूसरा, और डी का आपका जो है वो है पहला। ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तथा दूसरा उसके कारण यानी रीजन के रूप में है। तो सही विकल्पों का चयन करना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो ये है, ए ओ और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या है। दोनों सत्य, और जो आर है यानी रीजन वो ए की सही व्याख्या करता है। तो कथन क्या है, पहला, 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप राजा जो दाहिर थे उनकी पराजय हुई। ये कथन सत्य है। और अल बावर्जी सिंध के खतरनाक समुद्री, अल बावर्जी जो थे वो सिंध के खतरनाक समुद्री लुटेरे थे जो खलीफा की ओर जाने वाले जलपोतों को लूट लेते थे, और बावर्जियों को दंडित करने में दाहिर असमर्थ था। जो श्रीलंका से जाते थे, तो जो पानी के जहाज जाते थे खलीफा के पास, तो उनको लूट लिया करते थे, वो बात है यहाँ पर। तो ये कथन भी मैंने उसी में पढ़ा था, आपका क्या कहते हैं,
प्राचीन भारत का जो इतिहास है, दोनों जगह मैंने ये पढ़ा है। मध्यकाल की जो H.C. वर्मा की किताब है उसमें काफ़ी डिटेल में दिया ही गया है, और आपका के.सी. श्रीवास्तव में भी दिया गया है। तो ये है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HRA ने अपना नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में परिवर्तित कर दिया था? यानी भगत सिंह जब जुड़े थे तब की बात है। तो वो था फिरोज शाह कोटला मैदान, जो कि अब दिल्ली में है। तो ये स्थान था। आगे फिर से 2 कथन दिए गए हैं और उसके आधार पे बताना है कि सही उत्तर क्या है इन ऑप्शन में से। तो कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। यानी चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 को घटित हुई या फिर 5 फरवरी 1922 को, दोनों कथन क्या हैं आपके गलत हैं। वैसे ये जो दोनों ऑप्शन को यहाँ पर गलत बताया है यूजीसी नेट ने, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे, मान लीजिए स्पेक्ट्रम, राजीव अहीर की किताब यानी स्पेक्ट्रम जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी, और आर्य कंपटीशन जो है आपकी, वहाँ भी दोनों जगह पर क्या डेट दी हुई है, वहाँ पर 5 फरवरी दी हुई है। लेकिन भारत सरकार का जो ऑफिशियल डाटा है वहाँ पर आपका दिया हुआ है 4 फरवरी। तो यहाँ पर दोनों को गलत बताया हुआ है, तो शायद ये ऑप्शन गलत दिया गया है। मतलब यूजीसी नेट की तरफ से जो आंसर की आई है फ़िलहाल वो गलत है। तो जो फाइनल आंसर की आएगी उसमें देखना होगा, अगर वो जारी करते हैं फाइनल आंसर की, तो उसमें ये प्रश्न को चेंज करते हैं या नहीं करते, वो देखना पड़ेगा। फ़िलहाल अगर पुस्तकों की बात करें तो वहाँ पर है 5 फरवरी, और भारत सरकार का ऑफिशियल डाटा है आपका 4 फरवरी का। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, चोल काल के मंदिर अपनी शिल्पकारी और भव्यता के लिए प्रसिद्ध हैं। मंदिर की देवी देवता की प्रतिमा के प्रधान मूर्तिकार को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता था? तो वो था शतापथी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक चंदेल वंश के जीवन चरित्र संबंधी विवरण प्रदान करता है? तो ये है उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन यानी कि इनमें से कोई भी नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं उसमें से कौन सा सही नहीं है वो बताने हैं। तो सही कौन से नहीं, तो A, B, C और E ये सभी के सभी गलत हैं। यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है ये आपका सही है, यानी ये सभी गलत हैं, और केवल जो D ऑप्शन है ये वाला आपका आंसर सही है। बाकी सभी ऑप्शन आपके क्या हैं, गलत हैं। A, B, C और E। या पढ़ लेना पॉज करके, मैं आगे बढ़ता हूँ। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा उसका क्या है, कारण है। तो इसमें क्या है, इसका भी जो आंसर है वो A और R दोनों सही हैं, और R जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। तो दोनों कथन पढ़ते हैं। पहला जो अभिकथन है वो है, चौरी चौरा घटना 1920 के वर्ष में विचारित स्वराज प्राप्ति में विलंब के लिए उत्तरदायी ठहराई जाती है। सही है, क्योंकि इसके बाद ही गांधी जी ने मेरे हिसाब से 10-15 दिन बाद ही ये आंदोलन वापस ले लिया था। उसके बाद है, स्वराज का विचार स्पष्टतया परिभाषित नहीं था, जैसा कि बहुत से समकालीनों द्वारा इसका दावा किया जाता है। सही बात है, ये स्पष्ट नहीं था कि डोमिनियन स्टेट की मांग की जा रही है या फिर पूर्ण स्वराज की मांग की जा रही है, इसको लेकर के कन्फ्यूजन था। खैर देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के पवित्र स्थानों के इतिहास का वर्णन करने वाले संस्कृत ग्रंथों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो यानी जो प्राचीन भारत के जो पवित्र स्थान है उनका इतिहास, तो वो है आपका स्थल पुराण में, नाम से ही लग रहा है। खैर अगला प्रश्न, गुप्त साम्राज्य में
ग्राम स्तर पर बहुत विस्तृत प्रशासनिक व्यवस्था थी। नीचे दिए गए निकायों में से उस काल के शिलालेखों में वर्णित निकाय कौन से हैं? तो इसका जो ऑप्शन है वो है बी और सी, यानी कि पंचमंडली और आपका अष्टकुल अधिकरण। नेक्स्ट है आपका हाथी गुम्फा शिलालेख निम्नलिखित कारणों से जाना जाता है, तो वो है बी और सी, यानी जिन मूर्ति और राजा खारवेल। उनका इतिहास जो है वो केवल और केवल आपको हाथी गुम्फा का जो शिलालेख है केवल वहीं मिलेगा, बाकी जगह नहीं है। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर जो है वो ए और बी जो कथन है ये दोनों सही हैं, बाकी के गलत है, यानी ए और बी सही है। बहलोल लोदी के बारे में माना जाता था कि सैयद अफन ने उसे समाना में दिल्ली गद्दी का आशीर्वाद दिया था, सही है। दूसरा, बहलोल लोदी ने अफगान नेताओं को रोह ई कुद से दिल्ली आमंत्रित किया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को सबसे पहली से शुरू कर काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका जो आंसर है वो जो है ये वाला आंसर सही है, 335 ऑप्शन आई डी। सबसे पहले सी है, बी है, फिर ए, ई और अंत में डी है, यानी कि देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपका सी पहले नंबर पर, यानी पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना, ये पहले नंबर पे है। फिर है आपका बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को आईसीएस से अयोग्य घोषित किया गया, ये आपका दूसरे नंबर पे है। और पंजाब में कुका आंदोलन है तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पे है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की नींव रखी, ये चौथा है। और सबसे अंत में है कलकत्ता में इंडिया लीग की स्थापना, तो ये आपका पांचवा ऑप्शन पांचवें नंबर पे है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शिक्षा पर ध्यान देने हेतु वर्धा योजना स्कीम ने किन विचारों को प्रस्तुत किया? तो वो है ऑप्शन आई डी आपका जो 101 है वो सही है, यानी ग्रामीण हस्तशिल्प में व्यावसायिक प्रशिक्षण को शामिल करते हुए ग्रामीण बच्चों के लिए 7 वर्ष की बुनियादी शिक्षा। अगला है आपका प्रश्न, बौद्ध कृति मणिमेगलाई निम्नलिखित में से किस दार्शनिक की तार्किक प्रणाली से प्रेरित थी? तो वो है आपका दिन्नग है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधियां अशोक के लिए प्राय प्रयुक्त होती थी? तो बी और डी जो ऑप्शन है वो सही है, यानी कि चक्रवर्ती और महासम्मत, ये दोनों उपाधियां अशोक के लिए प्रयुक्त होती थी। नेक्स्ट है प्रश्न आपका, निम्नलिखित घटनाओं को सर्वप्रथम से शुरू कर काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आपका आएगा सी, यानी गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा, ये पहले नंबर पे है। फिर है आपका इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर प्रदान किया गया, ये दूसरे नंबर पे है। फिर आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी बीओसी की स्थापना। और फिर है आपका मुगल शहंशाह अकबर की मृत्यु, शहंशाह है वैसे भी, मुगल शहंशाह अकबर की मृत्यु है चौथे नंबर पे। और अंत में है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, यह है पांचवें नंबर पे। आगे है आपका प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? तो सही कौन से हैं? तो आपका जो बी और डी ऑप्शन जो है ये दोनों सही है, यानी राजेंद्र प्रथम ने चोल साम्राज्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजा थे, सही है ऑप्शन। और अगला था आपका डी, यानी कि नाथ मुनि वैष्णव परंपरा के महान शिक्षक थे। आगे देखते हैं।
1871 में किसने कहा था, मेरे विचार से इंग्लैंड के भारत से चले जाने और उसके स्वयं के हाल पर छोड़ देने से बड़ा संकट भारत के लिए कुछ और नहीं होगा। तो ये कहा था दादा भाई नौरोजी ने। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA के बारे में कौन से कथन जो है वो सही है, यानी ऑप्शन कौन से सही हैं, तो वो है आपका ABCD, यानी सभी कथन जो हैं वो यहाँ पर सही हैं। पहला, INA के आधारभूत रूप से संगठित करने का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। कैप्टन सोहन सिंह ब्रिटिश भारतीय सेना में एक अधिकारी थे। सुभाष चंद्र बोस ने INA को पुनर्गठित किया और सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार स्वतंत्र भारत के लिए अस्थायी सरकार का गठन किया और भारत की ब्रिटिश सरकार ने पकड़े गए INA सिपाहियों पर सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का मुकदमा चलाया। सभी घटनाएं सही हैं। प्रश्न है, भगत सिंह ने लगभग 6 माह तक किस छद्म नाम से प्रताप नामक हिंदी पत्रिका में लिखा, तो वो था बलवंत। अगला प्रश्न, इनमें से फरवरी 1943 में वायसराय की कार्यकारी परिषद के किन भारतीय सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था, तो किन सदस्यों ने इस्तीफा दिया था, तो ऑप्शन A, B और C तीनों सही हैं, यानी कि तीनों MS एनी, NR जयकर, HP मोदी। अगला प्रश्न है, किन अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल परिषद को भारत के सभी ब्रिटिश राज्य क्षेत्रों हेतु कानून बनाने यानी लेजिस्लेट की शक्ति प्राप्त हुई, तो वो था चार्टर एक्ट 1833। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सही हैं, तो A, B और अंत में जो E है ये ऑप्शन सही हैं। पहला था A जो है अहिंसा और भक्ति भागवत परंपरा की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। B है महाभारत पर स्थापित करता है कि महाभारत यह स्थापित करता है कि कृष्ण और विष्णु अपने दैवत्व में एक हैं। और अंत में धर्म चक्र प्रवर्तन बुद्ध का मुख्य उद्देश्य था। ये 3 ऑप्शन इसके सही हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रयुक्त उपवास शब्दावली निम्नलिखित में से किस की ओर संकेत करती है, तो वह है काश्तकार। आगे है, दक्षिण भारत में स्त्री शिक्षा के बारे में निम्नलिखित कथन किस यात्री ने दिया, तो कथन है, हनौर में मैंने 13 स्कूल लड़कियों एवं 23 स्कूल लड़कों के निर्देश के लिए देखे। ऐसी चीज मैंने अपने इसके अलावा कहीं नहीं देखी, ये कहा था इब्न बतूता ने। आगे है, 2 सूचियां दी गई हैं, इनका मिलान करना है। तो ऑप्शन जो है 298 ऑप्शन ID ये सही है। A का जो है वो है दूसरा, B का है पहला, C का है चौथा और D का है तीसरा। यानी शिमला सम्मेलन कब हुआ, जून 1945 में। बंबई में नौसैनिक विद्रोह हुआ फरवरी 1946। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ मार्च जून 1946। संवैधानिक सभा हेतु चुनाव संपन्न हुआ जुलाई 1946 में। अगला प्रश्न, सिंह सभा आंदोलन के बारे में कौन से ऑप्शन जो है वो सही है, तो ये है ACDE, B को यानी छोड़ के, इसको छोड़ करके बाकी के जो ऑप्शन है वो सही हैं। तो ये पॉज करके आप पढ़ लेना। मैं अगला प्रश्न दिखा देता हूँ। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन और दूसरा उसका कारण है, और इसका जो सही ऑप्शन है वो ये है, A और R दोनों सत्य हैं,
लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, यानी व्याख्या सही नहीं है, बाकी कथन दोनों जो हैं वो सही हैं। यानी जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास के प्राचीन काल को हिंदू काल और मध्यकाल को मुस्लिम काल के रूप में चित्रित किया है, और उसने आधुनिक काल को ईसाई काल नहीं कहा। तो दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो इन पांचों में से कौन से सही हैं? ए, बी, सी और डी, यानी ई को छोड़ करके बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। यानी ये चारों ऑप्शन सही है और ई गलत है। ये आप पढ़ लेना पॉज करके, मैं आगे बढ़ता हूँ। किसने अपनी अपूर्ण जीवनी के 10 अध्याय लिखा, जिसके लिए वे एन इंडियन पिलग्रिम नामक शीर्षक देना चाहते थे? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, क्षेमेंद्र के समय मातृका में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में से किसके साहसिक कार्यों का वर्णन मिलता है? तो वो है स्त्री। अगला फिर से दो सूचियां दी गई हैं, एक में है आपकी पुस्तक और दूसरे में है लेखक, इनका मिलान करना है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन आई डी 285, ये सही है। यानी पहले का आपका कौन सा है? दूसरा है, और बी का तीसरा है, सी का पहला है और डी का चौथा है। खैर ये वाला ऑप्शन तो मेरे को ध्यान में था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाद में कभी इसके बारे में बात करेंगे। कश्मीर के निम्नलिखित शासकों में से किसने महमूद गजनी का सामना किया? तो वो थे संग्राम राज। इन्होंने महमूद गजनी का सामना किया था इन सभी ऑप्शन में से। उस संत का नाम बताइए जिसने खड़ी बोली मुक्तकों की रचना की? तो वो थे दादू दयाल। किस निम्नलिखित राजवंश ने कोहिनूर हीरा को प्रथमतया एक मंदिर में प्रतिष्ठापित किया था? तो वो था काकतीय वंश। मूशिक वंश की रचना किसने की? तो अतुल, जो ऑप्शन है वो अतुल सही है। अगला है, चोलों के शासन के अंतर्गत पादिकाबल कुली क्या था? तो वो था पुलिस कर। आगे है, निम्नलिखित में से किस पाली धर्म ग्रंथ में गौतम बुद्ध गौ संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं? तो वो सुत्त निपात। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी किसे समर्पित की है? तो उन्होंने किया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अच्छे लोगों के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित कौन सी पहाड़ियां जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है बी और सी ऑप्शन सही है, यानी खांडगिरी पहाड़ी और उदयगिरी पहाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नाथ मुनि की है? तो वो है न्याय तत्व, ये नाथ मुनि जी की है। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में क्या सही है? कौन से ऑप्शन सही हैं? तो सभी ऑप्शन इसके लिए सही हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। एक अखिल भारतीय संघ हेतु प्रावधान था इसमें, रक्षोपायों वाले उत्तरदायी शासन हेतु प्रावधान, सांप्रदायिक और अन्य समूहों के पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान, एक संघीय न्यायालय हेतु प्रावधान और अंत में प्रांतीय स्वायत्ता हेतु प्रावधान। ये सभी ऑप्शन इसके सही हैं। अभी हम अंतिम प्रश्न पे आगे आप देखेंगे, यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है
जिसके आधार पर प्रश्न पूछे गए। हालांकि इस पैराग्राफ में इसके आंसर मिलेंगे नहीं, एक प्रश्न को छोड़ के, तो हम डायरेक्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने दुर्भावनापूर्ण तरीके से विचार किया? तो पहला है, निम्नलिखित में से किसने दुर्भावनापूर्ण तरीके से विचार दिया कि मराठे लुटेरों को स्तर से ऊपर उठने में विफल रहे? तो ये कहा है विंसेंट स्मिथ और पर्सिवल स्पीयर ने। ये ऑप्शन आप कर सकते थे पैराग्राफ से। अगला जो प्रश्न है, मराठा इतिहास में वृत्तांत जो एक महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत का संगठन है उसे इस रूप में जाना जाता है, तो है बाखर। अगला प्रश्न है, पेशवा डायरियों और पेशवा दफ्तरों से चयनिकों द्वारा संपूरित मराठा इतिहास के स्रोतों का व्यापक स्तर पर किसके द्वारा उपयोग किया गया? तो वह है G.S. सरदेसाई और वार्ड। अगला देखते हैं प्रश्न है, मराठा सेना के संगठन में परिवर्तन के बारे में देशी स्रोतों का व्यापक स्तर पर उपयोग किसके द्वारा हुआ? तो यदुनाथ सरकार और A.R. कुलकर्णी, इनके द्वारा हुआ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश के लेखक हैं कौन? तो R.C. मजूमदार। फिर ये एक और पैराग्राफ है, ध्यान रखना कि नेट के अंदर जो आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट का जो पेपर होता है इसमें 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं, ज़्यादातर ये सबसे अंत में दिया जाता है, और वो उन दोनों पैराग्राफ में 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं, टोटल मिला करके 10 प्रश्न। पिछला वाला जो था वो था मराठा वाला चैप्टर से रिलेटेड, और ये है आपका अशोक से। तो इसका जो पहला प्रश्न है, ये देखिए यहाँ स्पेलिंग रहता है, अशोक के शासनकाल के दौरान कलिंग क्षेत्र किस प्रांत के अंतर्गत आता था? तो वो था तोसली के अंतर्गत आता था। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक ने अपने व्यक्तिगत आस्था के रूप में बौद्ध धर्म अंगीकार किया, जिसका वर्णन कहाँ पर है? तो भब्रू बैराट शिलालेख में है। अगला देखते हैं ऑप्शन, उपरोक्त वर्णित अशोक के कलिंग विजय से संबंधित अवतरण किस शिलालेख से संबंधित है? तो वो है आपका 13वीं बृहद शिलालेख से संबंधित है। और ये अंत में देखते हैं प्रश्न है, किस प्रमुख शिलालेख में अशोक ने धर्म का वर्णन किया है? तो वो किया है बृहद शिलालेख 11 में धर्म का वर्णन किया है। तो इस प्रकार से आपके इतिहास के ये 100 जो प्रश्न थे ये पूरे हुए, और आप इनको अच्छे से देख चुके ही होंगे, जो कि अगली बार अगर आप पेपर देना चाहते हैं तो आप एक अंदाज़ा ले सकते हैं क्या स्तर रहता है पेपर का, किस प्रकार का पेपर आता है। हाँ, थोड़ा सा हिंदी ट्रांसलेशन में कहीं कहीं गड़बड़ है या कुछ दिक्कतें हैं, इसीलिए आपको कहीं कन्फ्यूज़न हो तो साथ में इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन और इंग्लिश वाले क्वेश्चन साथ के साथ आपको देख लेने चाहिए। धन्यवाद।